अब देखो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा कि वाई एन का पता करना है और ये हमारा एक्स एन के लिए देखना है और ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम x1 x2 डॉट डॉट xn के लिए निकालना है। अब हमारा मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो हम मैक्सिमम के लिए जानते हैं कि एफ वाई जो लिखा जाता था वो एफ एक्स करके लिखा जाता था एन। चूँकि एफ एक्स की वैल्यू अभी हमने देखी है, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, तो एफ एक्स जो है हमारा 1 हो गया और जो सी डी एफ इसका हो गया वो हमारा x हो जाएगा, तो ये x की पावर n हो गया। तो इसी तरह से अगर जो बाद में हम f y अगर जो कैलकुलेट करें मतलब PDF इसका, तो या तो हम डिफ्रेंशिएट कर दें या तो इसका हम फार्मूला लिख लें। इसका फार्मूला क्या होता था, इसका फार्मूला होता है n और ब्रैकेट में f x माइनस का n-1 f x, या तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके भी लिख सकते हैं। तो ये देखो ये n है, इसकी वैल्यू ये है n-1 और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा n x की पावर n-1। तो ये भी कुछ जब अब ये हो गया, चूँकि हम ये y के लिए लिख रहे थे तो हम ये लिख लेंगे y n-1, x के लिए लिमिट थी 0 से 1, तो y के लिए क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, वही रहेगी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर जो बाद में ये देखें तो ये भी कुछ अगर जो इसको हम ऊपर बढ़ाएं और अगर जो हम इससे अगर जो मैच करें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से, तो ये भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। ये हमारा क्या लिखा है वाई एन या एक्स एन मैक्सिमम x1 x2 डॉट डॉट xn, ये फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारा कर रहा है बीटा फर्स्ट n, 1 को। रेंज इसीलिए ज़रूरी है, रेंज क्योंकि हमें पता है ये वाली रेंज दे करके हम बोल सकते हैं या तो ये यूनिफॉर्म को फॉलो करेगा कॉन्टीन्यूअस के, या तो ये बीटा फर्स्ट को करेगा और ये किसी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी रेंज ही बता देती है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लिख रहे हो या समझ रहे हो, तो जब तक उसका अगर जो रेंज आप नहीं लिखोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा या आपको मान के चलना पड़ेगा।